ओके, व्हाट इज गूगल एड्स? गूगल एड्स क्या चीज है? जिस तरह फेसबुक एड्स होते हैं, हम फेसबुक के ऊपर अपने एड्स चलाते हैं, ठीक है? तो हमें कभी भी फेसबुक पे जो प्रोडक्ट चाहिए होती है ना, वो उसी टाइम नहीं मिलती। फेसबुक का एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है। वो हम स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे, हमें फिर जाके वो प्रोडक्ट कहीं नजर आ जाएगी जो हमारा इंटरेस्ट है। हमें किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, हम सबसे पहले सोचे समझे बगैर सबसे पहले जाके गूगल पे लिखते हैं, और उधर जाके लेट्स अज्यूम जी अब सर्दियां, मुझे जैकेट चाहिए, ठीक है? मैं लेदर जैकेट्स लेता हूँ यहाँ के ऊपर सबसे पहले। मुझे आप समझें कि मैं कस्टमर हूँ। कस्टमर किधर आता है सबसे पहले? हमेशा गूगल के ऊपर आता, भागता हुआ फटाफट। क्यों? क्योंकि ये उसको एक सेकंड के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। ये फेसबुक नहीं करता, टिकटॉक नहीं करता, इंस्टाग्राम नहीं करता, ठीक है? तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? गूगल प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हमने एड्स लगाने होते हैं, हमारी वेबसाइट्स के एड्स होते हैं जो बेसिकली सबसे ऊपर शो हो रहे होते हैं। इसको बोलते हैं सर्च एड्स। क्यों? किस तरह से सर्च एड्स? कि हम गूगल पे आए, सर्च किया हमने, लेदर जैकेट्स एक कीवर्ड है, इसको सर्च किया, सर्च करके एंटर प्रेस किए, तो इसके बाद ये सारे हमारे जो हैं एड्स लगे होंगे, यहाँ पे शो होंगी, ये वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। इनमें हमारी भी एक वेबसाइट होगी, कस्टमर आएगा, देखेगा, उसको अच्छी लग रही होगी और वो ले लेगा। सिंपल। जिस तरह ये देखें आप, ये मुझे अच्छी लग रही है, ठीक है? इसके अंदर मैं एंटर हुआ, इसके अंदर वैरायटी देखें, लॉन्ग कोट, ये। तो ये सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। कस्टमर हमेशा सबसे पहले इधर ही आता है। तो सबसे पहला राइट जो होता है वो बेसिकली गूगल का होता है, ठीक है? तो इसलिए गूगल एड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जब कस्टमर नहीं मूव करता, तो उसके बाद जाकर हमें फेसबुक पे एड शो होते हैं। सबसे पहला हमेशा यहाँ पे आएगा, और इसके बाद वो अब मूव करेगा फेसबुक या यूट्यूब की तरफ, ठीक है? फिर आती है बात यूट्यूब की। तो गूगल एड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वेबसाइट कौन सी है? गूगल पे जाएंगे, गूगल एड्स लिखेंगे, ये सबसे पहली पहली वेबसाइट आ जाएगी गूगल एड्स की। इसके थ्रू हमने एड्स लगाने होती हैं, ठीक है? कौन कौन से ऐड लगाने हैं वो कंप्लीट आपको बताया जाएगा। ये देखिए, ये सर्च की बात की, गूगल पे आके उसने मॉडर्न फर्नीचर लिखा, और ये उसकी वेबसाइट आई, साइट पे ऐड लिखा हुआ आ गया। आपको ये $400 का कूपन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है? डिस्प्ले एड्स का क्या मतलब है? पिक आएगी, उसके नीचे आप यहाँ पे उस पिक से रेलिवेंट लिख सकते हो। इसी तरह शॉपिंग ऐड है, इसी तरह वीडियो ऐड है। वीडियो ऐड के अंदर ये स्किप एड्स की ऑप्शन लिखी हुई होती है, ठीक है? जिस तरह आप लोग यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हैं, तो वहां पे आपको स्किप एड की ऑप्शन आ जाती है। अब जिस तरह मैं यहाँ, ये देखें, ये डिस्प्ले एड्स, ये भी शो हो रहे हैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले एड्स, ठीक है? इस तरह यूट्यूब पे आएंगे ना, तो इसको बोलते हैं डिस्प्ले एड्स। ओके, अगली चीज हमारे पास क्या आती है जी इसमें? ये देखें, ये सारे स्टोर हैं शॉपिफाई के। हम भी इस तरह से इंशाल्लाह ताला क्रिएट करेंगे और सेल्स निकालेंगे। अगली चीज हमारे पास आती है जी, गूगल ट्रेंड क्या है? फेसबुक पे बेचने के लिए तो आपको सिर्फ फेसबुक पे ट्रेंड देखना पड़ता है, लेकिन गूगल जो है वो बहुत कमाल चीज़ है। आपने कोई मोबाइल भी लिया है, तो मोबाइल लेने के बाद भी सबसे पहले उसमें आपको जीमेल लॉगिन करनी पड़ती है, फिर ऐप होती है। तो आपकी एक एक एक्टिविटी के ऊपर, एक एक डाटे के ऊपर आपका गूगल पे, गूगल सब देख रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है, ठीक है? अब हमने गूगल एड्स पे जो भी चीज़ सेल करनी है, तो हम सबसे पहले देखेंगे गूगल ट्रेंड्स को ओपन करके कि भाई इसके ऊपर इस चीज़ का ट्रेंड है भी सही या नहीं, क्या ये चीज़ हम सेल भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये गूगल ट्रेंड्स एक वेबसाइट है जहाँ से हम ट्रेंड देखते हैं उस प्रोडक्ट का। तो मैं इस पे आके प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ जी, परफ्यूम्स लिख लेता हूँ जिस तरह, और एंटर प्रेस करता हूँ। परफ्यूम्स के बाद यहाँ पे ट्रेंड आ रहा है पाकिस्तान का, क्योंकि अभी हम पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ। पास्ट डे एक दिन का, हम इसको 7 डेज कर सकते हैं, 4 आवर्स, 90 डेज, इस तरह से ये ट्रेंड है। ये देखें, ये ट्रेंड किस तरह से चल रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ गया, कभी काम डाउन हो गया। ये 7 डेज का ट्रेंड है, ठीक है? बहुत अच्छा ट्रेंड है परफ्यूम्स का, बहुत अच्छा। पाकिस्तान का निकाल रहा हूँ तो ये यहाँ से निकलेगा। अब मैं कंपेयर करता हूँ, मेरे पास यार 4-5 प्रोडक्ट्स हैं, मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैं किस प्रोडक्ट के ऊपर काम करूँ गूगल के साथ ना। तो उसके लिए क्या है कि आप यहाँ पे 3-4 प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करेंगे। एक प्रोडक्ट आ गई, हैंड बैग्स,
एक आ गई लेदर जैकेट्स। ठीक है, एक सेकंड जी। एक प्रोडक्ट आ गई ज्वेलरी। ये देखें जरा। अच्छा, ये हमारी अब चार प्रोडक्ट्स आ गई जी। हमारे दिमाग में घूम रहा है, सर्दी है, लेदर जैकेट्स भी डाल लेते हैं, हैंड बैग्स भी डाल लेते हैं, परफ्यूम्स भी डाल लेते हैं। अब ये चार प्रोडक्ट्स का मैंने पिछले 7 डेज का ट्रेंड निकाल लिया। बहुत गौर से चीज को समझिएगा। ये 4 दिनों का वेब सर्च का ट्रेंड निकाला है। वेब सर्च का मतलब गूगल पे गए, कुछ भी लिखा, इसको हम वेब सर्च बोलते होते हैं। ठीक है, इसमें मेरे पास एक परफ्यूम्स, ये ब्लू कलर है। ये देखो, ये ब्लू कलर की लाइन है। ठीक है, ये रेड कलर कह लो, पिंक कह लो इसको, ये येलो और ये ग्रीन। तो ये अब चार प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। अब चार में से मैंने देखना कि यार किसको मैं बेचूंगा। तो जाहिर सी बात है, दो का कंपैरिजन हो गया। एक ज्वेलरी का, एक परफ्यूम का। मेरे पास अगर दो के ऑप्शंस हैं तो मैं इन दो को फाइनल करूंगा। हैंड बैग्स को यहां से रिमूव कर दूंगा, हैंड बैग्स रिमूव, और लेदर जैकेट्स को रिमूव कर दूंगा। 1 मिनट का प्लीज गैप है, वेट है। अच्छा जी, हम यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स को फाइनल करेंगे। अब दो प्रोडक्ट्स को मैंने क्यों फाइनल किया कि देखें, दोनों में सिर्फ हल्का सा फर्क है। एक की 60 सर्चेज है, एक की 62 है। दोनों ही चल सकती हैं। अब मैं मजीद इसको देखना चाहता हूँ यार, पिछले एक दिन का अगर मैं ट्रेंड देखूं तो क्या ट्रेंड है। ये अभी 7 डेज का था, अब मैं 5 डे का इसका ट्रेंड देखता हूँ। तो 5 डेज का भी दोनों का बराबर है। इसका मतलब ये है, अगर मेरे पास चार प्रोडक्ट्स हैं तो उन दो में से, उन चार में से ये दो प्रोडक्ट्स फाइनल हैं जिसके ऊपर मैं स्टोर बना सकता हूं अपना प्रोडक्ट्स गूगल एड्स के थ्रू बेचने के लिए। यहां तक सबको क्लियर है? एक दफा चैट में प्लीज बता दें जल्दी से। गूगल ट्रेंड सबसे मेन चीज है। आपको कोई कस्टमर आके कहता है यार ये 20 प्रोडक्ट्स हैं, मुझे प्लीज इसमें से विनिंग प्रोडक्ट बता दो। विनिंग का वर्ड जब यूज होता है, उसका मतलब ये होता है कि आपने उसका ट्रेंड देखना है, लोग सर्च क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो आप यहां से कंपैरिजन करोगे। यहां से जिस टाइम पे कंपैरिजन हो जाएगा, अपना एक अच्छा सा स्टोर बनाएं और स्टोर के ऊपर सारी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स डाल दें। ठीक है, इसी निश से रिलेटेड ऑटोमेटिकली आपको सेल्स जनरेट होंगी ही होंगी। तो सबसे मेन चीज ये है। ओके, यहाँ पे पास डे का भी देख सकती हैं। उसके बाद हम 30 डेज का अगर देखना चाहें कि यार ये पिछले 30 दिन का देखें, दोनों का ही बराबर काउंट कर लें आप, 68 70 कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम देखते हैं जी, ज्यादा सर्चेज के बाद इसमें परफ्यूम्स जो टॉप पे जा रहे हैं वो कौन से कीवर्ड्स हैं। जे डॉट के परफ्यूम्स बहुत टॉप के ऊपर जा रहे हैं, जे डॉट परफ्यूम्स के। ठीक है, तो ये बोनांजा परफ्यूम्स, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो हम आगे सीखेंगे कि किस तरह से हमने यूज करना है अपनी उसके अंदर। ज्वेलरी के अंदर बात कर लूं तो इसमें टॉप पे ये रवायत ज्वेलरी। ठीक है, ये आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये बहुत अच्छी एक वेबसाइट है जो कि बनी हुई है, और हमारे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह ताला इसी तरह की बना के काम भी करेंगे। ये प्रॉपर यहाँ पे सर्च आ जाती है हमारे पास। मैं आपको शायद इसकी वेबसाइट खो, ये आ गई है रवायत। ओके, ये देखो गूगल के सेकंड नंबर पे आ रही है। अब कोई कस्टमर आए भाई यहाँ पे, क्यों ना आए। तो जब सीख जाएंगे ना काम, इंशाल्लाह ताला आप लोग इसी तरह से चीजों को सेल कर सकते हैं।
ये देखें, अब कस्टमर जब भी आता है ना, एक दो तीन चार चीजें इकट्ठी ले जाता है। अब इसमें हम इयररिंग्स के सेक्शन में आ जाते हैं। अब चीजें हो क्या रही हैं, बात को समझिए, ये सारा ना होलसेल का है। ये जिस टाइम पे आप शॉपिफाई करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। ये 50-50 रुपए की चीजें हैं, 60-60 रुपए की चीजें, इससे ज्यादा की चीजें नहीं है, प्रोडक्ट्स नहीं है। जिस टाइम आप एक दफा चले जाओगे ना होलसेल के ऊपर, आप फिर ब्रांड से अपनी जात के लिए शॉपिंग नहीं करेंगे, ठीक है। आपके सामने हकीकत खुल के आ जाएगी कि भाई, क्योंकि होलसेल से ही सारी चीजों की सेल्स होती है सिटी के अंदर, ठीक है। अब ये कर क्या रहे हैं जी, इनकी मार्केटिंग स्किल्स चेक करो। एक ही तस्वीर बनाई, एक ही तस्वीर के अंदर उसने तीन प्रोडक्ट्स लगा दी, एक ये एक वो। तीनों प्रोडक्ट्स की प्राइस कितनी है जी, 999। उसकी ये परचेजिंग प्राइस भी मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, 150 होगी। 150 के ऊपर एड्स का खर्चा डाल के देख लो कितनी बनती है। अगर मैं अब आता हूँ एज अ कस्टमर आया हूँ गूगल के साथ, ठीक है, बाय नाउ पे मैंने क्लिक किया। अब चेक करें, योर कार्ट हैज बीन अपडेटेड, अमाउंट लेफ्ट अंटिल फ्री शिपिंग। वो कह रहा है भाई 999 रुपए की और परचेज कर लो, वरना आपको शिपिंग के पैसे देने पड़ेंगे। अब कस्टमर यहाँ पे आके, यार 100-200 रुपये मैं इसको शिपिंग का दूं, उससे बेहतर नहीं है मैं 700 रुपये खर्च कर लूं और मुझे प्रोडक्ट भी मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब 200 रुपये शिपिंग कैसे, आप जाओ जी चेकआउट के ऊपर। ये सिर्फ मार्केटिंग की गेम है। ये देखो, 180 रुपये इसकी शिपिंग कॉस्ट है, ठीक है। 180 रुपये को बचाने के लिए कस्टमर 900 रुपये का ऑर्डर और कर देता है। अब 900 रुपये का जब ऑर्डर और करेगा, ये देखो जिस तरह यहाँ पे आया, ठीक है। ओके 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 ओके। उसने लेट्स अज्यूम जी, ये दो सेट मंगवाए हैं डील नंबर 6 के, ठीक है। एक डील नंबर 6 के दो मंगवा लिए, 2,000 रुपया उसका बिल बन गया। 2,000 रुपये के बिल के अंदर 150 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब 150 रुपये का ये एक पैकेज है, तो दो की कॉस्ट बन गई 300, 200 रुपये शिपिंग की, 400, 500, और 200 रुपये आप एडवर्टीजमेंट का लगा लो, 100 रुपये पैकिंग का लगा लो, 500, 600, 700, 800, 1,200 रुपया तो उसको बच गया भाई, सिंपल सिंपल एक कस्टमर के पीछे। रोज का 150-200 ऑर्डर भी है, तो खुद सोचें वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। गूगल उसका बता रहा है, ये प्रॉपर, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। यहां तक क्लियर है सबको गूगल ट्रेंड्स के बारे में? प्लीज एक दफा बता दें जल्दी से चैट में। गूगल के पास बहुत कस्टमर है, ये आपकी सोच है। आप लोग खुद इस चीज का फैसला करेंगे कि कभी भी आपकी कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सबसे पहले आप किधर भागोगे, गूगल के ऊपर भागती हो। गूगल पे नहीं भागोगे तो यूट्यूब पे भागोगे। यूट्यूब किसका है, वो भी गूगल का ही है। ओके, नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आ जाती है हमारे बैनर के अंदर, ए, फाइंडिंग ट्रेंडिंग प्रोडक्ट भी हम ऐसे ही निकालना सीखेंगे। बेस्ट कीवर्ड्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट, जिस तरह वो जे डॉट की बात कर रहा था, वो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है गूगल सर्च एड का हमने जिक्र कर लिया कि गूगल पे कुछ भी जाएंगे सर्च करेंगे तो आ जाएगा प्रोडक्ट हमारे सामने। यूट्यूब एड्स, यूट्यूब के ऊपर हम फिर अपने एड्स लगाएंगे, ठीक है। जिस तरह स्किप ऐड की ऑप्शन आती है, उसी तरह आपकी ज्वेलरी की या जो भी सर्विसेज आप देना चाहोगे, वो सर्विसेज की वहां पे आएगी ऑप्शन आपके पास। लेट्स अज्यूम हम यहाँ पे कौन सा ओपन करें जी, कोई भी कर लेते हैं, ठीक है। ये एक होस्टिंग का ऐड है, इस तरीके से यहाँ पे आपके ऐड शो होंगे। जिस तरह ये देखो, ये अभी हमने शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट किया था, तो ये शॉपिफाई का ऐड रेलिवेंट हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इधर आपके ऐड शो होंगे, ऊपर डिस्प्ले ऐड शो होंगे, साइड पे जब आप कोई भी वीडियो चलाओगे, जो स्किप ऐड की ऑप्शन आती है आपको, उधर भी आपके ऐड शो होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट चीज है हमारे पास इसमें गूगल डिस्प्ले एड्स के अंदर हम तकरीबन जब ऐड लगाते हैं तो अपनी 10 से 15 पिक्स को अपलोड करती हैं, और हर पिक के साथ डिटेल लिखते हैं कि ये इससे रेलिवेंट है, ठीक है। गूगल कॉल एड्स क्या पर्पस है जी, हम यहाँ पे जाएंगे गूगल पे, लिख देंगे जी गूगल कॉल एड्स, इमेजेस,
ये ऐड होता है बेसिकली इस तरह का, जब हम लगाना सीखेंगे आगे आपको पता चल जाएगा। आपका कोई भी रेस्टोरेंट है, अब उसमें आपको क्या चाहिए कि कस्टमर की कॉल्स चाहिए ताकि वो हमसे अपना सामान मंगवा सकें, ऑर्डर कर सकें, फूड वगैरह ऑर्डर कर सकें। तो आप अगर मुल्तान में रहते हैं तो अपना जो ऐड लगाएंगे वो रेलिवेंट सिर्फ मुल्तान को ही आप लोग टारगेट करेंगे, ठीक है। पूरे कंट्री को टारगेट नहीं करेंगे क्योंकि दूसरे शहर से लोग नहीं आ सकते खाना खाने के लिए, इसलिए सिर्फ मुल्तान को करेंगे। और अगर कोई मुल्तान समझे बहुत बड़ा है, कोई 40-50 किलोमीटर का है, तो आप अपने रेस्टोरेंट से 10-15 किलोमीटर को ही टारगेट करेंगे, सिंपल। उसका ऐड लगाएंगे, लोग आपको कॉल करेंगे, जिसने फूड मंगवाना होगा आप उसको होम डिलीवरी करेंगे, ठीक है। जिसने आना होगा वो आप बुकिंग कर सकता है। तो ये बेसिकली इसके लिए हम यूज करते हैं। कोई भी ऐसी सर्विसेज जो हमें कॉल्स, मेन मकसद होता है कॉल्स का। आपके अंदर इतना हुनर है, एक्सपीरियंस है कि आप कॉल के ऊपर कस्टमर को सेटिस्फाई कर लेंगे, तो ये उसके लिए यूज होता है कॉल एड्स, ठीक है। अब हमारा थोड़ा सा हमने आज मूव करना था बेसिकली आगे, वो मूव करना था हमने अकाउंट साइन अप की तरफ, कि अकाउंट साइन अप कैसे करना है गूगल के। इसके लिए सिर्फ आपको कार्ड तो चाहिए ही चाहिए, साथ में जीमेल भी आपको एक चाहिए होती है गूगल एड्स के अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो गूगल एड्स लिखेंगे, हमारे पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी, हम इस पर क्लिक करेंगे। ओके, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट नाउ पे, अच्छा इस पे आई थिंक मेरा पहले से बना हुआ है, इस पे कर लेते हैं न्यू गूगल एड्स अकाउंट। जीमेल आपके पास ओल्ड होगी तो बहुत अच्छा चलेगा, न्यू होगी तो थोड़ा सा आपको उसको ओल्ड करने के लिए वेट करना पड़ेगा। जहाँ पे आप लोग इसकी कंपेन लगाना सीखते हैं, ये इसका इंटरफेस होता है कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे एड्स किस तरह लगते हैं, अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, सारा कुछ हम इसका स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। एक कार्ड के साथ आपने एक कंपेन लगानी है, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं लगानी। मैं आपको एक सेकंड, ओके, गूगल एड्स। ये इंटरफेस होता है जी गूगल एड्स का, ये देख लें, ठीक है। ये इसके ऊपर हम अपने एड्स लगाते होते हैं, यहाँ पे हमें क्लिक्स शो हो रहे होते हैं कि हमारे ऐड के ऊपर कितने क्लिक्स आए हैं, इंप्रेशंस, क्या हमें कॉस्ट पड़ रही है एक क्लिक की, एवरेज कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट। इसमें किस किस तरह की कंपेन्स हो सकती हैं, प्लस क्रिएट पे जाके हम सीखेंगे आगे कि हमने इसमें कौन कौन सी कंपेन्स लगानी है, वेबसाइट ट्रैफिक की लगाना सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यूट्यूब पे कैसे लगाते होते हैं कंपेन, उसकी सीखेंगे। उसके बाद हम अपना इसमें सीखेंगे उसको डिस्प्ले कंपेन हमने कैसे लगानी है, ये वाली डिस्प्ले कंपेन हो गई है, ये किस तरह से लगानी है। इसके अंदर लगाने के लिए आपको काम करने के लिए कार्ड का होना ज़रूरी है, तो हम बिलिंग पे आ जाएंगे। अब ये हमने बिलिंग नहीं लगाई हुई, क्यों नहीं लगाई हुई, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने टेस्टिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो एक अकाउंट हम ऐसा रखेंगे जिसके ऊपर हमने अपनी बिलिंग नहीं लगानी, जो मर्जी हो जाए, उसके ऊपर हम सिर्फ एड्स ही लगाएंगे अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। अब जब हमने इस पे बिलिंग लगानी होगी तो क्या क्या चीज़ ये हमसे पूछेगा, क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे जाके यहाँ पे इंडिविजुअल करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद यहाँ पे आपकी जीमेल का जो नाम है, जो आपका नेम है, वो आप नेम रख लोगे यहाँ पे। उसके बाद अपना एड्रेस लिख लेंगे, जो भी वट एवर आपका एड्रेस है, ठीक है। अब इस पे काम करने के लिए बेसिकली आपको नया पे कार्ड की जरूरत पड़ती है। नया पे हो गया, सादा पे हो गया। इसको आप क्रिएट करोगे, क्लिक करोगे क्रिएट पे। अगला स्टेप ये आपसे पूछेगा भाई कार्ड लगाओ, ऐड अ पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में जाके आप अपना कार्ड नंबर लगाएंगे, नया पे वाला जो 12 डिजिट्स का आपको होगा यहाँ पे।
उसके बाद मंथ यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद एक्सपायरी, ठीक है। सीवीवी कोड जो होता है 3 डिजिट्स का, वो लगाएंगे। ये जिस टाइम के ऊपर आप लोगों ने नया पे बना लिया होगा, आपको कार्ड शो हो जाता, तो ये सारी चीजें आपको उस टाइम भी पता चल जाएंगी। ये सिर्फ एक ओवरव्यू था कि हमने ऐड कैसे लगाना है। एक बात सब स्टूडेंट्स दिमाग में बिठा लें, हम हर जगह तेजी कर सकते हैं, हर जगह फेसबुक एड्स में भी कर सकते हैं, यूट्यूब में भी कर सकते हैं, अमेजोन में कर सकते हैं, फाइवर में कर सकते हैं, लेकिन गूगल एड्स में नहीं कर सकते। उसकी क्या रीजन है भाई? एक रीजन ये है कि ये बहुत अर्निंग वाला प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बहुत ज्यादा अर्निंग वाला। लेकिन जितना अर्निंग वाला है उतना ही ज्यादा सस्पेंशन वाला भी है। तो इस पे काम करने के लिए रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। किस किस चीज के रिसोर्सेज आप लोगों के पास हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपके पास क्रिएट एटलीस्ट 5 जीमेल्स, ठीक है। 5 जीमेल्स हो, पुरानी हो न्यू बना लें, ठीक है। फिर आपके पास 1 जीमेल। अगली चीज आप क्या करोगे? क्रिएट 5 पर्सनल गूगल एड्स अकाउंट। मेरे अभी तक ये 7th बैच है, ठीक है। तो 6 बैचेस हो चुके हैं मेरे माशाल्लाह से। तो 6 बैचेस के स्टूडेंट्स के अंदर और इस बैच के स्टूडेंट्स के अंदर जो वाज़ेह तब्दीली मुझे देखने को मिली है, वो नया पे की देखने को मिली है। जब हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो स्टूडेंट मोस्टली नया पे का अकाउंट तब बना रहा होता है। माशाल्लाह से आप में से बहुत सारे लोगों ने नया पे के अकाउंट्स अभी ही बना लिए हैं, कुछ लोगों को मिल भी गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, दिल लगा कर काम किया करें। 5 पर्सनल गूगल एड्स अकाउंट, ठीक है। 1 कार्ड विद 1 एड अकाउंट। ये कार्ड बेसिकली आपको नया पे में से मिलेगा, इसलिए सादा पे है तो वो भी आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको लेके चलेंगे। यहां तक चीजें क्लियर हैं आपको? तो एक दफा प्लीज चैट में बता दें। हमने गूगल एड्स के साथ जल्दी नहीं करनी, एक माइंड में चीज बिठा लें, ठीक है। गूगल एड्स के साथ जल्दी नहीं करनी। आपने एटलीस्ट 5 जीमेल्स क्रिएट करनी है, ठीक है। 1 कार्ड का मतलब ये है कि नया पे के अंदर आपको 2 कार्ड्स मिलते हैं, एक वर्चुअल कार्ड होता है, एक फिजिकल कार्ड होता है। तो हम इसके साथ एक वर्चुअल कार्ड अटैच कर लेंगे। सादा पे कार्ड के भी एक एड से, हाँ सादा एड्स नहीं, गूगल एड का एक अकाउंट के साथ हम कार्ड लगाएंगे। इसके अंदर हम जितनी मर्जी कैंपेन्स लगाना चाहें लगा सकते हैं, उस सब का बिल एक ही कार्ड से डिडक्ट होगा। गूगल अकाउंट मोबाइल से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। मोबाइल से बनाने के बाद आप कंप्यूटर में लॉगिन कर लें। मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही। ये तो अब सबको हो रही है, पता नहीं आपको क्यों नहीं हो रही। जी जी, हो सकता है। कार्ड जरूरी है एड्स में, एड्स के बगैर कार्ड लग ही नहीं सकती, पेमेंट ही नहीं डिडक्ट होगी तो फिर आप कैसे अर्निंग कर सकेंगे? कार्ड कंपलसरी होता है। अभी मैं ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा, ठीक है। गूगल एड्स के साथ शॉपिफाई पे एक सेल आई थी, आज शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, देखिएगा गूगल एड्स की पावर। मैं तो पिछले 4 सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे आइडिया है। आपको शायद 1 साल बाद आइडिया होगा, 6 महीने बाद आइडिया होगा। जो सर ये बात कर रहे थे वो सही बात कर रहे थे। गूगल एड्स का जो स्पेंडिंग बजट था, लेस देन 1000 रुपीज था। हैंड बैग सेल किया शॉपिफाई स्टोर पे थ्रू शॉपिफाई स्टोर। कितने का? $2000 का। क्या कॉस्ट थी जी? $400 कॉस्ट थी, ठीक है।
शिपिंग एंड सन्ड्री एक्सपेंस आप लगा लो इसके अंदर $100। ठीक है। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू $1500 एक प्रोडक्ट के पीछे गूगल एड्स लेकर आया है बाहर के मुल्क से। ठीक है, इस चीज को जरा गौर से समझें। ये मैं आप लोगों के साथ आज इंशाल्लाह ग्रुप में स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। 1 मिनट प्लीज वेट। ओके, ठीक है। तो $1500 को मल्टीप्लाई आप कर दो 285 से भी कर दो, वरना जो डॉलर का रेट चल रहा है। ठीक है, ये गूगल एड्स की पावर है। और इस पावर का आपको आइडिया होगा जब आप लोग काम करेंगे। इससे पावरफुल चीज मैंने अपनी लाइफ में ना देखी है ना हो सकती है। उसकी क्या रीजन है? ये हॉट ट्रैफिक है, हॉट कस्टमर है। कि भाई आपके माइंड में ये चीज फिट है कि आपने परचेस करना ही करना है। हमें अगर किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं होते, हम क्यों गूगल के ऊपर आके टाइपिंग करेंगे, उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है। कल हमारी है 2 क्लासेस होंगी। नंबर 1 क्लास होगी, मैं ग्रुप के अंदर सबको अपडेट कर दूंगा। ठीक है। उस क्लास के अंदर सारे मेंटर्स बैठे होंगे। तो उसमें आपका जो उनसे भी 9 टोटल हमारे कोर्सेज हैं, जिसका भी जो इशू होगा आप लोग वहां पे डिस्कस कर सकते हो, माइक ओपन करके अपना सवाल पूछ सकते हो। आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। उसके 1.5 घंटे की तकरीबन हम 1.5 आवर की क्लास रखेंगे, क्योंकि ये हमारी 5 डेज की बेसिकली ट्रेनिंग थी। तो कल है हमारा 5th डे। कल मैं आप लोगों को सुपर ह्यूज डिस्काउंट ऑफर करूंगा कोर्सेज के ऊपर। हमारे तकरीबन 80% फीमेल्स हमारी सारे कोर्सेज एनरोल करती हैं, फीमेल्स हो गए मेल्स हो गए। ठीक है। जब आप लोग प्राइस देखोगे इंशाल्लाह ताला, तो आप भी ऑटोमेटिकली उसके अंदर एनरोल होना चाहोगे। सीट्स बहुत लिमिटेड होंगी। तो कल के सेशन बहुत ज़रूरी है। जब मेरी हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी, मैं ज़ीरो से लेकर चलूंगा एक एक स्टूडेंट को। ये एक तरह का आप देख लो कि हम आपको डेमो दे रहे हैं कि हमने जो काम करना है किस तरह से करना है, किस तरह से लेके चलेंगे एक एक चीज़ को। तो गूगल एड्स बहुत कीमती चीज़ है। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा तंग करता है। मैं ग्रुप के अंदर टाइम अपडेट सब कुछ कर दूंगा। दानिश, एक चीज की समझ नहीं आती, ये जो हम प्रोडक्ट्स एक जगह से बाय करके दूसरी जगह सेल करते हैं। देखें, 2 चीजें होती हैं, एक होता है ई कॉमर्स, एक होती है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है कि हमने प्रोडक्ट को अपने घर में नहीं मंगवाना, अपने वेयर हाउस में नहीं मंगवाना। किसी के पास पड़ी हुई थी, सिर्फ हमने उसकी तस्वीर उठाई, ऐड लगाया, ऑर्डर आया और उस बंदे को बोला कि भेज दो, वो भेज देगा उसको प्रोडक्ट। ठीक है। हमें प्रोडक्ट के पैसे बाउंड नहीं होते, अपने पास इन्वेंट्री भी नहीं रखनी होती। एक चीज होती है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है कि हम इन्वेंट्री को परचेज करके अपने पास लेकर आते हैं और उसके फिर ऐड लगा के बेचते हैं। जाहिर सी बात है, ई कॉमर्स में भी पैसा अच्छा है, ड्रॉप शिपिंग में भी पैसा अच्छा है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस साइड पे मूव करते हैं। हमारी नेक्स्ट क्लास है ग्राफिक डिजाइनिंग की। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लाजमी अटेंड कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आज उम्मीद है कि उनके नेट का कोई इशू नहीं होगा। तो आप सब से मुलाकात होती है जी उस क्लास के अंदर। कल की क्लास हर स्टूडेंट ने अटेंड करनी है। बहुत लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट दूंगा, डिस्काउंट बहुत अच्छा होगा कि आप लोग इनकार नहीं कर सकोगे। ठीक है। हमारे सारे स्टूडेंट्स एनरोल हो जाते हैं ऑलमोस्ट। तो